प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने मिथिला विश्वविद्यालय को सौंपी प्रतियोगिता की मेजबानी। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता 9 अप्रैल से होगा प्रारंभ। मिथिला विश्वविद्यालय पहली बार डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ 6 अप्रैल को कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी करेंगे। 9 अप्रैल को प्रतियोगिता का समापन पर पूर्वी क्षेत्र की चैंपियन टीम की घोषणा होगी। साथ ही अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता के लिए टीमों का चयन कर दिया गया है। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पूर्वी भारत के 15 राज्यों की 33 विश्वविद्यालयों की टीमें भाग लेने जा रही है। अब तक 31 विश्वविद्यालय ने एंट्री करा ली है। तो वहीं इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अमृत कुमार झा ने बताया कि सभी टीमों को 4 ग्रुप में रखा गया है। पहले ग्रुप स्तर पर टीमों के बीच नॉकआउट मुकाबले होंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में 8-8 जबकि ग्रुप डी में 7 टीमें होंगी। ये ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल मेन टूर्नामेंट है। नॉर्मली ये होता है कि पहले ईस्ट जोन टूर्नामेंट होती है, फिर जो टीम क्वालिफाई करती है वो नेशनल के लिए खेलती है। तो इसमें ये हम लोग को ये मिथिला यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहला ये अवसर है कि हैंडबॉल की जो मेजबानी है वो हम लोग को मिला है। अभी तक 33 टीम्स ने अपनी एंट्री सुनिश्चित की है और अभी तक जब आप ये पूछ रहे हैं तो 16 टीम आ चुकी है यहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी में। कल से इसका शुभारंभ है। उसमें सारे जो उनके क्वेरीज होते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग एकोमोडेशन वो सारे सॉल्व किए जाते हैं। जो हमारे गाइडलाइंस हैं जो हमारी टीम कमेटी जो बनी हुई है वो उनको कन्वे किया जाता है। कल से ये 4 दिनों का कुंभ लगेगा जिसमें करीब 15 स्टेट्स के 33 स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। कितने खिलाड़ी आएंगे? खिलाड़ी एक जो आप कंटीजेंट की बात करें तो एक कंटीजेंट में करीब 17 खिलाड़ी होते हैं, इंक्लूडिंग ऑफिशियल उनके मैनेजर और जो उनके असिस्टेंट मैनेजर होंगे या जो मैनेजर होंगे। तो कुल मिलाकर देखिएगा तो एक कंटीजेंट में 19 से 20 पर्सनल रहेंगे। विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। जी माननीय कुलपति के निर्देशन उनके गाइडेंस में और बीइंग द हाईएस्ट अभिभावक उन्होंने सारा प्रोएक्टिवली सारा उन्होंने हम लोग को ये गाइडलाइन दे रखा है। और जब ये कमेटी बनी थी उन्होंने सारा कहा कि पूरे आप उसके सक्षमता और अपना जो आपका पूरा जो चेष्टा उसको आगे रखिए और कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी प्लेयर्स को। तो हम लोग जितना अब देख रहे हैं तो अभी ये गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, उसमें भी जितना हम लोग को हो सका है विद ऑल आवर दिस इंटेंशन हमने सारा अच्छा अभी तक सब कुछ ठीक है। कल 6 बजे से जब होगा गेम शुरुआत होगा क्योंकि धूप ज़्यादा है तो हम लोग गेम को हो सके कि हम लोग डे एंड नाइट भी करवा सकते हैं। तो उसकी व्यवस्था हम लोग ने तैयार कर समय भी निर्धारित की गई है। हाँ समय भी है। ये 6 साढ़े 6 मॉर्निंग से हम लोग शुरू कर देंगे। फर्स्ट 2 जो डे होंगे 6 और 7 तारीख उसमें नॉकआउट मैचेज होंगे और 8 और 9 को लीग मैचेज होंगे। वीक 9 तारीख को फाइनल मैच होगा। फाइनल मैचेज सेमीफाइनल और फाइनल होगा। और शुरुआती मैच हम लोग करेंगे मॉर्निंग से लेके मिड आफ्टरनून तक, मतलब 10 या 11। फिर उसके बाद हम लोग 3 बजे के बाद लगातार मैच करेंगे। आपका परिचय? अमृत कुमार झा, उप खेल पदाधिकारी, लाना बीवी, दरभंगा। दरभंगा टावर पर स्थित मस्जिद में रमजान के अंतिम जुमे पर उमरी नमाजियों की भीड़, अदा की अलविदा जुम्मे की नमाज। शुक्रवार को दरभंगा टावर पर स्थित मस्जिद में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। रमजान के अंतिम जुमे की नमाज को लेकर यह नमाजी नमाज पढ़ने के लिए दरभंगा टावर के मस्जिद पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अलविदा जुमे की नमाज भी पढ़ी और दुआएं भी मांगी। गौरतलब है कि नगर निगम के द्वारा पूर्व से ही साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई थी, साथ ही पानी का टैंकर भी नमाजियों के लिए रखी गई थी। तो वहीं इस मौके पर नगर थाना अध्यक्ष स्वयं दल बल के साथ मौजूद थे और सभी आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगाहें रखे हुए थे। अल्लाह की कुदरत से ये नमाज हुई। हमारी चाहने से किसी के आदमी कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ने चाहा तो नमाज पढ़वा दी और अल्लाह इस तरह नमाज पढ़वा कर क्या कहना चाहेंगे अपने आसपास ये कहेंगे आपस में सौहार्द और आपस में भाईचारगी और आपस में मोहब्बत के कायम रखें और एक दूसरे से अपने वतन भाई से भी मोहब्बत कायम रखें और वो जो है उनके दुख सुख में शामिल हो, वो हमारे दुख सुख में शामिल हो।
यही तो पैगाम ये देता है। क्या नाम हुआ? और जो है आपकी तारीफ? मोहम्मद गुलाम जिलानी। और जैसा कि देख रहे हैं कि हर तरीके से अलविदा की नमाज़ जो है शांतिपूर्वक हुआ, और इसका हम लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि धूप भी आप देख रहे हैं, सारे लोग रोज़ा रखे हुए हैं, उसके बावजूद धूप में आप अगर हर तरफ देखेंगे जो नमाज़ी है वो धूप में भी नमाज़ पढ़े, और बहुत अच्छा रहा। और ये खुशी की बात है कि बस कुछ दिनों के बाद जो है ना हम लोग ईद की नमाज़ भी इसी मस्जिद के पास पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा अलविदा रहा, और माह रमज़ान विदा हो रही है, और सबको अलविदा की दुआ। अपने बारे में क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रियाज।